हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है। तो उम्मीद है आप सब लोग सही होंगे, तंदुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो भाई आज की इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा। कि जैसे कि अभी क्या यूके में सीन चल रहा है, मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा कि अगर आपको एज ए स्टूडेंट यूके में अंदर आना है तो आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मतलब कि अभी जो यूके में, करंट यूके के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप यूके आना आपके लिए वेल्थफुल है या नहीं है। बिकॉज ये मैं मेरा अपना 1 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आज मुझे यूके में आए हुए 1 साल हो गई है, जिसके अंदर मैं डिग्री कर रहा हूँ। आपको डिग्री वाले, कॉलेज वाले क्या चैलेंजिंग देते हैं, आपके लिए क्या आगे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। हम लोग क्या सोचते हैं इंडिया से कि भाई हम यूके जाएंगे, 1 साल स्टडी करेंगे, 2 साल वर्क परमिट पे आएंगे, तो हमारे ऐसे ऐसे करके इतने पैसे आ जाएंगे। तो मैं आज आपको ना, जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है ना इंडिया में, वो एक्सपेक्टेशन बताऊंगा, प्लस और जो रियलिटी यहाँ पे आने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, वो सब आपको एकदम जेन्युइन तरीके से बताऊंगा। ताकि अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से या फिर कहीं से भी आप यूके आते हो, तो वो एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग से निकाल सकते हो कि भाई ये चीज़ नहीं होती, रियलिटी है, रियलिटी ये है और ऐसे ही चीज़ें काम करेगी। तो मेनली आपको उस चीज़ पे, अगर ये जो मैं चीज़ें बताऊंगा बहुत जेन्युइन तरीकों से, मतलब कि रियल रियल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि आपकी यहाँ पे रियलिटी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि हम इंडिया से जब सोचते हैं कि हम बाहर जाके कोई कंट्री में सेटल होते हैं, या पाकिस्तान से सोचते हैं कि हम कहीं बाहर जाके कोई कंट्री से, कोई भी कंट्री से आप सोचते हो कि हमें बाहर जाके सेटल होना है, तो आप सोचते हो कि हम वहाँ पे 12 घंटे काम करेंगे या 10 घंटे काम करेंगे। तो आप गूगल पे सर्च करते हो कि अभी यूके में नेशनल वेज क्या चल रहा है, आप सोचते हो कि 12.5 पाउंड को यूके में नेशनल वेज चल रहा है। तो आप 12.5 को आप अगर इंडिया से कैलकुलेट करते हो, मतलब कि 12.5 पाउंड को 10 घंटों में करते हो, तो यानी कि 120 घंटे, 120 आपके 10 घंटों के हो गए। जो आप इंडिया से या पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन रखते हो कि 120 पाउंड आपके ऐसे ऐसे करके 10 घंटे के हो गए। मैं पूरा दिन काम करूँगा, 30 दिन काम करूँगा, यानी कि मेरे ये हो जाएंगे लगभग 3,600 पाउंड एक महीने के हो जाएंगे। चल 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 चल। ठीक है, आप ये सोचते हो कि 3,600 पाउंड हो जाएंगे, और 20 घंटे का मेरा स्टूडेंट, जो वाइफ या हस्बैंड XYZ कोई भी होगा, तो वो कमाएगा। ठीक है, तो आपने ये सोच लिया, तो आपने ऐसे 3,600 कमाया, यानी कि आप 10 दिन 10 घंटे डेली काम करते हो। तो आपका कितना हो गया, मतलब महीने का 3,600, अगर इंडिया के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो ये अप्रोक्सीमेट 4.5 लाख रुपए के आसपास बनता है। 4.5 लाख या 4,20,000। पाकिस्तान का आप मल्टीप्लाई कर लेना भाई, जो भी आप पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। तो हम सोचते हैं कि 4.5 लाख रुपए हमको महीने के मिल जाएंगे, और 1 साल में हमारे पास जो 4.5 लाख के, अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 लाख वो हो गए। और ऐसे करते करते 45 लाख, यानी कि 50 लाख रुपए हम, 50 लाख से ऊपर हम 1 साल में कमा लेंगे। पैसा ही पैसा होगा। और हमारा जो भी हमने जितना भी पैसा लगाया, वो सब हमारा पैसा पूरा हो जाएगा। तो भाई ये दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल जीरो है, जीरो। अभी आप ये रियलिटी सोचते हो, है ना, इंडिया से आते हो, कहीं से भी आते हो, आप ये रियलिटी सोचते हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो यहाँ की रियलिटी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट का सिनेरियो बताता हूँ भाई। जब कोई स्टूडेंट यहाँ पे इंडिया से या पाकिस्तान से कहीं से भी आता है, तो यहाँ पे आके वो 20 घंटे ही उसको अलाउ होता है कि आप 20 घंटे ही जॉब कर सकते हो। बाकी जो काम करेगा वो मतलब कि कैश इन हैंड जॉब करते हैं, जो कि इलीगल है। मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ, मैं आपको करने के लिए नहीं बोल रहा कि आप लोग ये करो। तो वो 100, मतलब कि 20 घंटे आपको वहाँ से निकल जाएंगे। तो 20 घंटे की अगर आपकी शिफ्ट लगती है एक वीक के अंदर, तो उसमें से 3.5 घंटे आपका ब्रेक निकाल दो। मतलब कि आपको शिफ्ट मिलेगी 17 आवर की। 17 आवर को मल्टीप्लाई कर दो 12.5 से, तो आपका वीक का बनता है जो वो कि 200 पाउंड, 200 पाउंड पर वीक। तो अगर हम ये 4 वीक के हम कैलकुलेट करते हैं तो एक महीना बनता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 800 पाउंड एक एक मंथ का हुआ है।
जो कि लीगल स्टूडेंट काम करता है। अब बात आती है आगे की, जो कि कुछ स्टूडेंट करते हैं, उनका खर्चा नहीं पूरा होता। तो ये मैं इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ, आपको करने के तौर पे नहीं बता रहा, सिर्फ एक नॉलेज दे रहा हूँ बस हवा निकल गई कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि 20 आवर यहाँ पे एनआई पे काम कर लेते हैं, फिर वो कैश इन हैंड जॉब देखते हैं जहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा 7 पाउंड यानी कि 7 पाउंड ही उसको मिलेंगे। सिर्फ ओनली 7 पाउंड ही उनको मिलते हैं कैश इन हैंड जॉब के अंदर, 7 पाउंड से ऊपर नहीं मिलते। अगर वो 7 पाउंड की कैश इन हैंड जॉब करते हैं तो उनको अगर मैक्सिमम वो वीक के अंदर 30 आवर भी काम कर लेते हैं, क्योंकि 20 आवर उन्होंने एनआई पे करना है और 30 आवर वो कैश इन हैंड जॉब भी कर लेते हैं, या 20 आवर कर लेते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी भी जाना होता है उनको। तो 20 आवर वहाँ से हो गए, तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 140 पाउंड एक वीक का हो गया। तो 200 आपके वहाँ से आ रहे थे, 140 पाउंड आपका एक वीक का वहाँ से हो गया। तो आपका ये हो गया टोटल 340 पाउंड वीक का। Not bad, not bad. तो 340 पाउंड आपका वीक का स्टूडेंट यहाँ पे बना रहे हैं, जो कि एनआई पे भी काम कर रहे हैं और कुछ कैश इन हैंड में भी काम कर रहे हैं। तो मतलब अराउंड 300 से 350 मैक्सिमम यहाँ पे स्टूडेंट अर्न कर रहे हैं। ये तो होगी स्टूडेंट की बात। अब जब कोई फुल टाइम वर्क पे आता है, एज ए डिपेंडेंट आता है, या फिर स्टूडेंट मतलब कि स्विच हो जाता है वर्क टू परमिट में, तब वो कितना अर्न कर लेता है, तब की बात बताता हूँ। अगर एज ए एनआई पे काम करता है, बिजनेस का मैं बात नहीं कर रहा, बिजनेस में कर रहा है या कुछ भी कर रहा है उसकी मैं बात नहीं कर रहा। तो अब क्या होता है कि जैसे कि फुल टाइम हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है, तो वो उसकी मेंटलिटी होती है कि यार मैं इतने कमाऊंगा, इतने कमाऊंगा, इतने कमाऊंगा, ऐसे ऐसे करके ये चीज़ होगी। तो भाई बिल्कुल नहीं है। अब क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 45 आवर का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम एज ए फुल टाइम होते हो। हाँ, कई बार ओवर टाइम लगता है, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि ओवर टाइम में कैसे टैक्स डिडक्ट होता है। अगर आप 45 आवर का कॉन्ट्रैक्ट करते हो कंपनी के साथ, तो आपको महीने का लगभग आपके हाथ में जो आएंगे वो आएंगे 1900 पाउंड, यानी कि 1900 पाउंड आपको मंथली ही बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा टैक्स वैक्स डिडक्ट करके। हाँ, कुछ आप एक्स्ट्रा जॉब कर सकते हो, लाइक डिलीवरी जॉब। अगर आपका यूके का लाइसेंस बन जाता है तो इंश्योरेंस करके आपका अकाउंट बना के, या फिर आप टेक अवे के साथ, या कोई भी रेस्टोरेंट को आप ढूंढ सकते हो कि भाई इतने बजे के बाद मैं अवेलेबल हूँ, तो तब से तब मैं डिलीवरी की जॉब करना चाहूँगा। या कुछ भी आप अमेज़ोन पे अपना अकाउंट बना सकते हो, कुरियर का बहुत सी कंपनी आपको मिल जाएगी कि अगर आपके पास लाइसेंस होगा यूके का, तब की बात। विदाउट लाइसेंस यूके का मतलब मैं नहीं आपको बोलूँगा कि डिलीवरी जॉब करो, आपको डिलीवरी के कोई जॉब देगा भी नहीं जब तक आपके पास यूके का लाइसेंस नहीं होगा। और यूके का लाइसेंस कैसे बनाना है वो मैंने अपने वीडियो में डाल भी रखा है कि मेरा यूके का लाइसेंस कितने दिन में बना, कैसे बना, मैंने क्या क्या किया। तो आपको 2000 पाउंड महीने का आपकी परमानेंट जॉब होगी वहाँ से आएगा। आप प्लस 500 से 600 पाउंड महीने का आप कोई एक्स्ट्रा जॉब काम करके वो निकाल सकते हो, जिससे आपका रहने का किराया तो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी ही आप यानी कि अगर आप जॉब करते हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 2500 पाउंड ही बना सकते हो महीने का। गाड़ी स्टार्ट कर। इससे ज़्यादा आप ऊपर मतलब नहीं बन सकता आपका। और अगर बात रहती है ओवर टाइम की, तो भाई क्या होता है, अभी जो टैक्स कटता है ना, वो 45 आवर के अंदर अंदर जितना भी आप काम करते हो, कितने भी आपको पैसे मिलते हैं, वो टैक्स डिडक्ट होता है आपका 20% पे। दैट्स मीन कि आपने अर्न किया है 2500 महीने का, तो 20% आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो 2500 में से 20% आप डिडक्ट करते हो तो 500 पाउंड आपका टैक्स कट जाएगा और 2000 पाउंड आपको हाथ में आएंगे। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम करते हो, जैसे कि आप 10 घंटे ओवर टाइम लगा लेते हो, तो उसका टैक्स जो कटेगा ना, वो 40 कट सकता है, 50 भी कट सकता है, 60 भी कट सकता है। वो पता नहीं कैसे काटते हैं ओवर टाइम का टैक्स की, पता नहीं, बस काट देते हैं। यानी कि अगर आप 12 पाउंड एक घंटे का ओवर टाइम से कमा रहे हो, तो वो आपको 4 या 5 पाउंड ही मिलता है, मतलब कि टैक्स वैक्स कटने के बाद, सब कुछ कटने के बाद। तो ये चीज़ होती है। आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं वहाँ जाके ऐसे ऐसे करके इतना पैसे कमाऊंगा, इतने पैसे कमाऊंगा, तो भाई मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ना पेड़ों पे पत्ते लगते हैं, जैसे अपने इंडिया पाकिस्तान में लगते हैं ना, हरे हरे ग्रीन ग्रीन पत्ते लगते हैं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं।
पाउंड नहीं लगते यहाँ पे पेड़ों के ऊपर कि आपने तोड़ा जेब में डाल लिया, तोड़ा जेब में डाल लिया, ऐसे नहीं है। यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है और काम भाई यहाँ पे ना बहुत मेहनत वाला काम होता है। आपको अगर आपको सीटिंग जॉब चाहिए, कोई भी ऐसी इस तरह की जॉब चाहिए कि आप बैठ के आराम से कर सकते हो, तो उसके लिए भाई सबसे पहले आपको अपने कनेक्शन बिल्ड करने पड़ेंगे कंपनी में और मैं हर जगह पर। उनको दिखाना पड़ेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इस काबिलियत हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तब जाके आपको वो आगे मतलब कि आपको मतलब हायर करें या फिर आपका जहाँ से जॉब थी आपको वहाँ पे स्विच करके वहाँ पे चेंज करते। ठीक है, तो ये है रियलिटी। आपको कोई और टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो की जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट भी है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे फेस कर रही है। अगर आपको जॉब चाहिए यूके के अंदर तो आप उससे भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। प्लस किसी को अपनी फ़ाइल वगैरह लगानी है, स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आना है, डिपेंडेंट आना है, वर्क की कोई भी तरीके की आपको काम करवाना हो यूके के अंदर, लाइक अकोमोडेशन कुछ भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या इस वीडियो के अंदर कमेंट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।